नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान पर अटैक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान तो शानदार बनाया था, लेकिन फिर व्हाइट हाउस ने ऐसी पोल पट्टी खोल दी है कि पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। तो आखिर क्यों ट्रंप ने सैकड़ों पत्रकारों को बुला करके खुद पर गोली चलवाई और कैसे अमेरिका ने व्हाइट हाउस अटैक को ईरान से जोड़ करके सबसे खतरनाक प्लान बनाया है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, लाखों करोड़ों की सिक्योरिटी के बीच सुपर पावर देश के राष्ट्रपति पर आखिर गोली चल कैसे गई? यही सवाल तो पूरी दुनिया पूछ रही है कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच गोली चली तो चली कैसे। सूत्रों की माने तो ये गोली कोई चली नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को इकट्ठा करके वेल प्लान्ड तरीके से गोलियां चलवाई हैं। तो फिलहाल कैसे व्हाइट हाउस ने इस पूरे खेल की पोल पट्टी खोल कर रख दी है और डोनाल्ड ट्रंप गोली कांड का ईरानी कनेक्शन निकालने के चक्कर में कैसे डबल बेइज्जत हुए हैं, आपको एक एक करके खबरें दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत CNN की रिपोर्ट से करते हैं। आपको बता दें आकांक्षा, ये जो खबर निकल कर सामने आई है, इस खबर ने ट्रंप के प्लान का भांडाफोड़ कर दिया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार जो व्हाइट हाउस के डिनर में किया है वो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने वो करके दिखा दिया है जिसकी उम्मीद कभी भी डोनाल्ड ट्रंप से नहीं की गई थी। पहली बार व्हाइट हाउस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए हैं और वो भी तब शामिल हुए हैं जब ईरान के साथ अमेरिका युद्ध में फंसा हुआ है। आपको बता दें आकांक्षा, इसके पहले कभी भी अपने पहले के कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के डिनर में शामिल नहीं हुए, जबकि ये डिनर हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार इस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो खबरें चलाई गई कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस डिनर में आने वाले हैं, क्योंकि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के खिलाफत करते हैं और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रखी है अमेरिका में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार ईरान वॉर के बीच डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में फजियत हो रही है। अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है। इन सब के बीच ये डिनर ऑर्गेनाइज हुआ और इस डिनर में जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो पूरे ग्लोबल मीडिया की स्पॉटलाइट व्हाइट हाउस के डिनर की तरफ घूम गई। खबरें तो यहां तक निकल कर सामने आई, जो व्हाइट हाउस का डिनर होने वाला है इसमें जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने वाले हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है आकांक्षा, खबर आप देख भी सकती हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि डेन रादर अमंग 200 जर्नलिस्ट्स डिमांडिंग ट्रंप बी कॉल्ड आउट एट व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंट्स डिनर। मतलब यहाँ पर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाम है डेन रादर, इन्हें सरकार के खिलाफ खबर चलाने के चक्कर में नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने 200 जर्नलिस्टों के साथ मिलकर व्हाइट हाउस डिनर की आलोचना करने के लिए और व्हाइट हाउस डिनर में विरोध करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया और इसका अंदेशा पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप को था। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप पहली बार व्हाइट हाउस के डिनर में पहुंचे और जब डिनर में पहुंचे तो किस तरीके से गोलियां चली और किस तरीके से पूरा का पूरा माहौल पलट गया, आप जानती हैं। आपको बता दें आकांक्षा, एक तरफ खबरें निकलकर सामने आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की प्रवक्ता है कैरोलिना लेविट, इनकी तरफ से एक बयान दिया गया है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के पूरे खेल का पर्दाफाश करके रख दिया है। This speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. तो सुना आपने, ये अपने आप में सनसनीखेज खुलासा करने वाला बयान है जो कि बाकायदा कैरोलिना लेविट की तरफ से निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आज रात के डिनर में जो भाषण देने वाले हैं वो शानदार भाषण होगा, फनी भाषण होगा और ऐसा भाषण होगा कि इस भाषण के दौरान गोलियां भी चलने वाली हैं। मतलब दावा तो बातों की गोलियों का किया गया था, लेकिन जिस तरीके से गोलियां चली हैं, जिस तरीके से पहली बार वो हो गया है जो कि कभी इतिहास में नहीं हुआ है, उसके बाद से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने इस डिनर से भागने और ईरान वॉर के बीच खुद को विक्टिम साबित करने के लिए पूरा खेल किया है। मतलब कि आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। चाहकर भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर तो कर नहीं सकते, इसीलिए एक ऐसा प्लान तैयार
किया गया जिसमें यह साबित हो जाए कि ईरानी कनेक्शन है। एक तरफ गोली कांड हुआ, वहीं दूसरी तरफ बिना किसी जांच के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि ये जो गोलियां चलाई जा रही हैं, ये गोलियां चलने से मैं ईरान के खिलाफ जो जंग लड़ रहा हूं वो जीतने से नहीं रुकूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं, जो होगा वो होकर रहेगा। मतलब आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, ईरान को डरा रहे हैं और एक तरीके से इस गोलीकांड का ईरान से कनेक्शन भी निकाल रहे हैं। एक तरफ व्हाइट हाउस में गोलियां चली, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी जांच के ईरान को जैसे टारगेट किया है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच सुपर पावर देश के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति पर गोली चली, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस तरह की गोलियों से मैं डरने वाला नहीं हूं, जो ईरान के खिलाफ वॉर चल रही है उसमें मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल यहाँ पर जीतना तो दूर की बात है आकांक्षा, अमेरिका की कितनी इंटरनेशनल फजीयत हुई है पाकिस्तान में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि सुपर पावर देश अमेरिका का डेलीगेशन इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी ईरानी डेलीगेशन ने किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं की। बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि विटकॉफ और कुशनर पाकिस्तान जाएंगे और ईरान से बातचीत होगी, लेकिन फिर भी बातचीत नहीं हुई। एक तरफ अब्बास अराक्ची पाकिस्तान तो पहुंचे, लेकिन वहां पर अमेरिका से मीटिंग करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से जो इस्लामाबाद का दूसरी दौर की बातचीत के लिए दौरा होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया। तो आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलने के लिए और ईरान से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और कहना है कि मैं ईरान के खिलाफ जंग जीतने वाला हूं। फिलहाल यहाँ पर जीतना तो दूर की बात है, जिस तरीके से व्हाइट हाउस में कांड हुआ है उसके बाद से खबरों को भी मैनेज करने का कैसे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आप समझ सकती हैं। सवाल तो होना था ईरान के वॉर पर, सवाल तो होना था कि पाकिस्तान में जो अमेरिका की इंटरनेशनल फजीयत हुई है उस पर, सवाल इस पर भी खड़ा किया जाता जब व्हाइट हाउस के डिनर में पत्रकारों का विरोध होता। लेकिन अब आप समझ सकती हैं कि सारी खबरें पलट चुकी हैं और सब कोई अगर चर्चा कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया अगर किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है तो चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है कि आखिर व्हाइट हाउस में गोली चली तो चली कैसे। फिलहाल जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने खेल किया है, इस खेल का अब बांडाफोड़ हो चुका है। आपको बता दें आकांक्षा, जब इजराइल के साथ धोखे से मिलकर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, तब अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने वाला था, इसलिए हमने ईरान पर अटैक किया। फिलहाल अब उसी को साबित करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो ऐसा बहाना चाहते हैं ईरान पर अटैक करने के लिए, इसीलिए इस गोली कांड के प्लान को अंजाम दिया गया है। वरना ईरान पर एक तरफ वो तैनाती बढ़ाना, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस डिनर में जाना, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली दिखाई दे रही है। खबरें तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत ईरान वॉर के बीच लगातार बिगड़ती जा रही है। उनके जो हालात हैं वो बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके की खबरें चला रहा है। खबर आप देख भी सकती हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कि जब पिछली बार इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत कैंसिल हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप के टेढ़े मेढ़े हाथ, लड़खड़ाते हुए कदम दिखाई दे रहे थे और वो मीडिया के सवालों के जवाब तक नहीं दे पा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का आलम तो ये हो चुका है, इतनी हालत खराब दिखाई दे रही है कि बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग चल रही है और ये आदमी सो रहा है क्योंकि इसकी अब नींद हराम करके रख दी है ईरान ने। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ किसी तरह का स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर एक्शन लिया तो ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने ही कह दिया है कि हॉर्मोज पर कब्जा करना अमेरिका के बस की बात नहीं है और ईरान को झुका पाना तो अब ट्रंप के बस की बात नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे ट्रंप की चौतरफा फजीहत हो रही है, इसके बाद ईरान पर अटैक करके सुपर पावर देश अमेरिका फजीहत से बच पाएगा या फिर डबल फजीहत उठाएगा? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपके जो भी विचार है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।